जय श्री कृष्णा। गुरुजी मुझे थोड़ा सा आशीर्वाद चाहिए आप। अरे पूरा लो, थोड़ा क्यों, बताओ। वो राम जी से लक्ष्मण जी पूछने लगे। हाँ बोले राम जी ये बताओ ये दुनिया का कोना कहाँ है। हाँ तो बोले आप इतने सारे रास्ते पड़े हैं, आप कहीं से भी निकल जाओ, ढूंढ लो। हाँ। कोना कहाँ है। हाँ तो बोले आप ही बता दो, आप तो मेरे भाई हो। बोले नहीं नहीं, ऐसे मैं बताऊंगा तो आप कुछ सीख नहीं पाओगे। तो बोले सीखने के लिए कुछ मेहनत करना पड़ती है। तो लक्ष्मण जी सारा शहर घूमते घूमते भोपाल का और अपने जेल में ही आ गए वापस। मतलब कुंडी में, अपनी ये कुंडी पे आ गए लक्ष्मण जी वापस, नाभि में। बस यहीं तक मेरे को आता है, इसके लिए समझ आता हूँ। जय गुरु कृष्ण। खुश रहे, पूछना क्या था? मेरे को तो यही पूछना था। लक्ष्मण जी को कौन ना ढूंढा तो कौन ना मिल गया। वो लक्ष्मण जी को जो लक्ष्मण शक्ति लगी थी, हाँ वो इसलिए ही लगी थी कि राम जी को उनने परेशान किया था। अरे परेशान नहीं किया था, आपको गलत जानकारी हो गई। लक्ष्मण जी तो सेवा करते थे राम जी की। चलो और किसका प्रश्न है? राधे राधे गुरु जी 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 महाराज जी, मेरा ये दो क्वेश्चन है। हाँ। पहला आपसे ये है कि गीता जी में लिखा हुआ है कि जो भी आप कार्य करते हैं, जो भी आप कर्म करते हैं, वो सब मेरी आज्ञा से करते हैं। ठीक है। तो जो हमने कार्य यानी जो कर्म किए हैं, जिस कर्म की सजा हमें यहाँ मिल रही है, हाँ। वो हमारे द्वारा हुए हैं या परमात्मा के द्वारा हुए हैं? ये बताओ, गाड़ी चलाते हो आप? जी। 4 व्हीलर या 2 व्हीलर? 2 व्हीलर। तो गाड़ी में ब्रेक भी होता है और एक्सीलेटर भी होता है। जी तो आपको ये पता है ना कि कहाँ ब्रेक दबाना है और कहाँ एक्सीलेटर घुमाना है। जी ये बुद्धि तो आपके पास है। जी। उसी तरह ईश्वर ने आपको बुद्धि दे रखी है। यदि मैं आपसे कहूं कि आग में कूद जाओ तो आप कूद जाओगे? जी नहीं। हाँ? जी नहीं। नहीं, क्योंकि आपको सही गलत की पहचान है। आपको पता है कि आपके लिए क्या सही है और आपके लिए क्या गलत है। उसी प्रकार जब आप कोई गुनाह करते हैं तो आपको पता होता है कि ये गलत है। ईश्वर ने तो बोल रखा है, बुद्धि दे रखी है कि ये सही है। ये आपके सामने एक गिलास में दूध रखा है और एक गिलास में शराब रखी है, तो आपको तो ये पता है कि दूध स्वास्थ्य के लिए अच्छा है और शराब स्वास्थ्य के लिए बुरी है। फिर भी आप यदि शराब पिए और दूध ना पिए तो गलती किसकी है? जी सर हमारी। हाँ, तो जब आप गुनाह करते हैं तो आपको पता होता है ना कि आप ये गलत कर रहे हैं। जी। तो जब पता है कि ये गलत कर रहे हैं तो क्यों गलत किया? जब किया है आपने जानकर, तो फिर दंड के भागीदार आप ही हैं, भगवान थोड़ी हैं। भगवान ने तो सबको बुद्धि दे रखी है, सबको अक्ल है कि आपको ब्रेक दबाना है कि एक्सीलेटर दबाना है, कहाँ क्रोध करें कहाँ ना करें, कहाँ किससे क्या व्यवहार करें। इसलिए हमारे गुनाहों का जिम्मेदार हम ही हैं, हमारे पाप के जिम्मेदार हम ही हैं, भगवान जिम्मेदार नहीं है। भगवान ने हमें बुद्धिमान बनाया है कि नहीं? जी। समझ दी है कि नहीं? जी। तो फिर आपने उस समझ का, आपने कौन सा गुनाह किया जी। जेल आ गए? जी 76 में उसे। तो बताइए, क्या भगवान ने बोला था कि ये काम करो? जी नहीं। तो आपने अपनी बुद्धि से किया? जी। जब किया तो उसका दंड आपको ही मिलेगा। इसमें भगवान अपराधी थोड़ी जी। है। भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, ये बात सही है। सही है। लेकिन भगवान ने कुछ जगह पर आपको स्वतंत्र कर रखा है, कुछ डिसीजन आपको ही लेने होते हैं आपके लिए कि क्या आपके लिए सही है और क्या आपके लिए गलत है। तो आपने किसी के साथ गलत किया, रावण ने सीता माँ का हरण किया, गलत किया ना, सजा मिली ना। इसलिए कोई भी गलत करेगा उसे सजा मिलेगी। ईश्वर का काम है हर व्यक्ति के पाप और पुण्य का न्याय देना। आपने गलत किया है, आप भोगिए। आपने सही किया है, आप इस सही का परिणाम लीजिए। जी इसलिए जिम्मेदार आप हैं या भगवान है, आप बताओ। जी हम ही हैं। तो भगवान तो दोषी नहीं है ना? नहीं। अब जी। ना करना ये गलत काम। जी नहीं। आपको पश्चाताप है कि नहीं? जी अपनी बिल्कुल है। गलती। कितने साल की सजा है आपकी? जी आजीवन है। आजीवन मतलब? जी आजीवन 20। आजीवन मतलब 20 साल। जी। अभी कितने साल हो गए? 2.5 साल हो गए। अभी 2.5 साल ही हुआ है। ठीक है जी। मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि परमात्मा की पूजा का सर्वश्रेष्ठ तरीका कौन सा है? ध्यान। आप कहीं भी बैठ जाइए, मैं एक दिन आपको सभी बंदी भाइयों को ध्यान मेडिटेशन सिखाऊंगा, कैसे ध्यान करना चाहिए। शरीर कहीं भी हो फर्क नहीं पड़ता। आप जैसे जेल के भीतर भी हैं, तो आप शरीर से तो जेल में है, पर मन से आप ऐसा भाव बनाओ कि आप गिरिराज जी की परिक्रमा लगा रहे हैं, आप बिहारी जी का दर्शन कर रहे हैं, आप जगन्नाथ जी का दर्शन कर रहे हैं, आप गंगा नहा रहे हैं। शरीर तो जेल के अंदर है, पर मन तो कहीं भी हो सकता है ना। तो मन से आप रोज 4 धाम की यात्रा करो, रोज मन से भगवान का ध्यान करो। मैं रोज आपको एक दिन कराऊंगा ध्यान, तो उस तरह से आप लोग किया करिए। सबसे श्रेष्ठ पूजा है भगवान का ध्यान। आप कहीं भी हैं, मन भगवान के चरणों में है। जी धन्यवाद। जी राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैं जितना भी मेरे पास समय रहता है एक्स्ट्रा, हाँ। चाहे सुबह 5 बजे उठने के बाद हो या कारखाने से वापस आने के बाद हो, मैं बड़ी कारखाने काम करता हूँ, उसके बाद मैं अपने पाठ में लग जाता हूँ। पूजा मैं करता नहीं हूँ, ना मैंने कभी की। वही पाठ मुझे अच्छा लगता है। हाँ। कौन सा पाठ? हनुमान चालीसा का पाठ है, ठीक, अच्छा, रामायण पढ़ता हूँ, सुंदरकांड पढ़ता हूँ, और जो भी माला जपना है वो करता हूँ मैं। इस सब करने के बाद मुझे क्रोध बहुत आता है। मैंने बहुत कोशिश करी उसको कंट्रोल करने की, बट मैं नहीं कर पाता उसको। मतलब हर आधे घंटे में, हर 1 घंटे मुझे क्रोध आ जाता है। क्रोध किसके ऊपर आता है? जिसके वो जो मेरे सामने आता है।
तो आप गुस्से में मार वार तो नहीं देते? नहीं, मारता नहीं हूँ, बस क्रोध आता पर मैं अंडर कंट्रोल कर लेता हूँ, पर मुझे लगता है कि मेरे से गलत बोला, बस क्रोध तो कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। आपने कौन सी गलती की कि आप जेल आ गए? गलती तो मैंने, मेरा फैमिली मैटर था, एक फैमिली मैटर को सुलझाने के लिए मैं यहाँ पर आया था, तो मेरे ऊपर केस लगाया है। तो इतना गुस्सा क्यों करते हैं आप? मैं कंट्रोल करने की कोशिश, कंट्रोल होते नहीं मेरे से, काफ़ी कोशिश करी। तो कंट्रोल करने का उपाय बता दें हम आपको? जी सर। जब गुस्सा आए, गुस्सा किस कारण से आता है आपको पता है? गुस्सा इसलिए आता है कि सामने वाला कोई मेरे से गलती का मतलब कुछ बोलता है तो मुझे गुस्सा आता है। तो कोई कुछ, जैसे मैं बोल रहा हूँ तो आपको गुस्सा आ रहा है? जी नहीं। नहीं, आपने तो बोला कि कोई कुछ बोलता है तो गुस्सा आता है। नहीं, कुछ ऐसी बात करते हैं जो मतलब नहीं बोलना चाहिए, उस पर गुस्सा आता है। जैसे मैं उससे अच्छी बात करता हूँ, मेरे से गलत बात करे तो गुस्सा आता है। हाँ, इसलिए उन लोगों से बात करिए जो आप बातें अच्छी करिए ना। जी। आप अच्छी बातें करते हैं? जी, मैं बात करता नहीं हूँ फिर इसलिए। हाँ, एक तो बात मत करिए किसी से पहला, दूसरा आप बात करिए तो अच्छी बात करिए, और कोई माने ना माने क्या करना आपको? जी। चुप, जब गुस्सा आए तो चुप रहिए। गुस्सा हमेशा दो कारण से आता है। क्रोध आने का पहला कारण है कि हमारे मन का ना होना। जी। जैसे हमने आपको कुछ बताया और आपने हमारे मन का, जैसे आपने बोला ना कि हमें सामने कोई कुछ बोला तो गुस्सा आ जाता है, जी। तो आपके अनुकूल वो व्यवहार नहीं करता तो आपको गुस्सा आ जाता है, पहला। दूसरा, अभिमान के कारण, एटीट्यूड के कारण गुस्सा आता है। जी, तुमने हमें छू दिया, तुमने हमें टच कर दिया, धक्का मार, देख के नहीं चलते, अंधे हो क्या? ऐसे भी क्रोध आता है। तो इसलिए अभिमान को कंट्रोल, और अब क्रोध को कंट्रोल करने का उपाय है चुप। कितना भी गुस्सा आए आने दो, आप चुप रहो, कोई उत्तर मत दो। क्रोध हमारा दुश्मन है। यदि गलत जगह पर क्रोध किया जाए तो दुश्मन है, सही जगह पर क्रोध किया जाए तो वो दुश्मन नहीं, वो हमारा मित्र है। जैसे पितामह भीष्म को क्रोध करना था दुशासन के ऊपर, जब द्रौपदी की साड़ी खिंच रही थी उस समय पितामह को क्रोध करना चाहिए था कि नहीं? बिल्कुल नहीं किया। तो नहीं किया तो बाणों की सैया मिल गई। इसलिए क्रोध जहां जरूरत है वहां तो करो। अभी मैं एक बंदी भाई से मिला, उनके हाथ में हथकड़ियां लगी हैं, उन्होंने गुस्से में अपने बाप को मार दिया। फिर जेल आए तो जेल में कैदियों पर भी उन्होंने एक कैदी को मार दिया गुस्से में, फिर एक तीसरे को यहीं मार दिया। फिर अब वो बंधे हैं जेल, वो बंधे ही रहते हैं 24 घंटे बेड़ियों में। तो भाई गुस्सा ऐसा क्यों? गुस्सा इतना भी नहीं कि आप सारे गलत काम कर लें गुस्से में। गुस्सा हमारा गुलाम है, हम गुस्से के गुलाम नहीं है। गुस्से को अपना गुलाम बनाओ, गुस्से के गुलाम बनो मत। गुलाम तो बनाया, गुस्सा कंट्रोल कर लेता हूँ मैं तुरंत। मगर आता क्यों? मेरे मतलब आया ही ना गुस्सा, ऐसा कुछ नहीं आएगा, ऐसा नहीं होता, आएगा। गुस्सा तो विकार है, कंट्रोल तो कर जैसे आपने भोजन की तो डकार आएगी। भोजन करने के बाद क्या आती है? डकार आती है। डकार। अब आप कहो जी डकार क्यों आती है? ऐसे गुस्सा आएगा। कुछ लोग गुस्से को कंट्रोल कर लेते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते। आप ये कहो कि नहीं जी हमें गुस्सा ही ना आए, ईश्वर प्रकृति है ना। अब आप कहो जी रात ही ना आए, सर्दी ही ना आए, दिन आया तो रात भी आएगी, सर्दी आई तो गर्मी भी आए। ऐसे काम, क्रोध, लोभ, ये विकार है, ये आते हैं, बस इन्हें कंट्रोल करना। कंट्रोल तो कर लेता हूँ, बस कंट्रोल है तो बढ़िया है। उसे एक और बात, गुरु मंत्र मैंने जो लिया है उसको 21 माला से जपना या 27 मोती की माला से जपना या 108 मोती की माला से? 27 चौके 108 होता है, 4 बार जपोगे तो 108 हो ही जाएगा। ये सुमरणी होती है जिसमें 27 मोती होते हैं जी। और 27 मोती इसलिए होते हैं क्योंकि नक्षत्र 27 होते हैं जी। और 27 नक्षत्र, प्रत्येक नक्षत्र के चरण 4 होते हैं, इसलिए 4 बार ये करने से 108 हो जाता है। इसलिए 108 मोती की माला होती है। तो आप 108 वाली जपो या ये सुमरणी 27 वाली जपो, सेम है। या माला नहीं है तो कर माला भी जप सकते हैं। मन में चलता रहे श्रीमन नारायण सीताराम सीताराम, ये भी ठीक है। जी सर, धन्यवाद जी। गुरु जी के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। राधे राधे।